हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के जो भी रचनाएं बची हुई हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को पार्वती मंगल और जानकी मंगल, दो ही रचनाएं और बची हुई हैं। तो चलिए इसी के आगे कंटिन्यू करिए और लिखते रहिएगा। इसमें जीव इसमें इसमें क्या है? इसमें पार्वती मंगल में किसका वर्णन है? भगवान शिव और पार्वती जी का वर्णन है। किसका है? भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। इसमें कितने पद पूछे जाते हैं? तो इसमें 164 पद हैं। इसमें पार्वती मंगल में कितने पद हैं? तो 164 पद हैं। और भाषा कौन सी है इसमें? भाषा ठेठ अवधी है। और छंद कौन सा है? इसमें छंद सोहर है। इसमें शिव और पार्वती मंगल में क्या है? शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव पार्वती मंगल में इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 164 पद हैं। और इसमें भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी भाषा है। छंद कौन सा है? सोहर है। छंद कौन सा है? तो सोहर है। अब अगला देखिए, जानकी मंगल। इसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, बस थोड़े ही पूछा जाता है। तो जो मेन था मैंने लिखवा दिया है। अब देखिए जानकी मंगल। तो जानकी मंगल का मतलब जानकी से क्या होता है? सीता जी होती है। तो सीता जी का विवाह किससे होगा? राम से होगा। तो किसका वर्णन होगा? राम और सीता का वर्णन होगा। किसका? राम और सीता का वर्णन होगा। पॉइंट करके लिखिएगा। इसमें 216 छंद हैं। कह रहा है कि इसमें 216 छंद हैं। और किसका वर्णन है? राम और सीता जी के विवाह का वर्णन है। भाषा कौन सी है? ठेठ हिंदी है। छंद कौन सा? इसमें भी सोहर छंद है। महत्वपूर्ण तथ्य, अब देख लीजिए फिर से एक बार। इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कितने छंद हैं? 216 छंद हैं। राम और सीता जी के विवाह का वर्णन है। इसमें कौन सी हिंदी है? तो इसमें ठेठ हिंदी इसमें भी है। सोहर कौन सा है? सॉरी, छंद कौन सा है? तो इसमें सोहर छंद है। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में वन लाइनर करके लिखिएगा। कलि कुटिल जीव विस्तार, कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। कह रहा है कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसने कहा गया है? तो किसने कहा है? तो तुलसीदास ने कहा है। आगे लिखिएगा, आगे चलिए। आगे लिखिएगा, स्मिथ ने अकबर द ग्रेट, अगला पॉइंट है, स्मिथ ने अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट ग्रेह में तुलसीदास को, ग्रेह में तुलसीदास को, तुलसीदास को, इसको तुलसीदास को मूलकाल का सबसे महान व्यक्ति माना है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। सबसे महान व्यक्ति माना है। व्यक्ति माना है। किसको माना है? तो तुलसीदास को। किसने माना है? स्मिथ ने। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का क्या? महान व्यक्ति माना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का लोकनायक वही हो सकता है। कह रहे हैं भारत का लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है, वही हो सकता है जो समन्वय का अपार साहस लेकर आया हो, जो समन्वय का अपार साहस लेकर आया हो, अपार साहस लेकर आया हो, लेकर आया हो। और तुलसीदास का सारा काव्य, और
तुलसीदास का सारा काव्य, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट, समन्वय की विराट, समन्वय की विराट चेष्टा है, चेष्टा है। तो यह कहा किसने है, यह किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। द्विवेदी ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। कह रहे हैं भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार साहस लेकर आया हो, और तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, तुलसीदास कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। तुलसीदास कविता कानन का सबसे बड़ा दृश्य है। कानन का सबसे बड़ा दृश्य है या वृक्ष है, सबसे बड़ा वृक्ष है, ऐसे होगा, वृक्ष है। तो किसने कहा है? विजयेंद्र स्नातक ने कहा है। विजयेंद्र स्नातक ने कहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कविता करके तुलसी ना लसे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, कविता लसीपा तुलसी की कला, तुलसी की कला। क्या किसने कहा है? अयोध्या सिंह हरियोध ने कहा है। हरियोध लिख लीजिए। हरियोध पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह हरियोध। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका पूरा नाम है। अगला पॉइंट लिखिएगा, तुलसी गंग दो भय, तुलसी गंग दो भय, तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार, सुखबिन के सरदार। यह किसने कहा है? यह भिखारी दास जी ने कहा है। भिखारी दास ने कहा है। भिखारी दास ने कहा है। अगला देखिए फिर से, स्मिथ ने क्या कहा अकबर द ग्रेट को? कि ग्रेट तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। किसने? तो स्मिथ ने माना है। अगला पॉइंट है, भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार साहस लेकर आया हो, और तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला पॉइंट है, तुलसीदास कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। तो यह किसने कहा है? विजयेंद्र स्नातक ने कहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिया तुलसी की कला, कविता लसिया तुलसी की कला, यह किसने कहा है? तो यह हरियोध जी के शब्द हैं। अगला पॉइंट है, तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार। अगला पॉइंट है क्या? तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार, यह किसने कहा है तुलसीदास जी के बारे में? यह भिखारी दास जी ने कहा है। अब आगे लिखिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करिएगा।
यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा भी कि किसने क्या कहा है तुलसीदास जी के बारे में। तो किसने क्या कहा है, अगला पॉइंट लिखिएगा। तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। किसको, तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है। बादशाह कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। तुलसी जी को हिंदी का जातीय कवि, तुलसी जी को हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि, जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, कहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा। फ्रेडरिक समन ग्राउस, फ्रेडरिक समन ग्राउस, समन ग्राउस ने रामचरितमानस का, ने रामचरितमानस का रामायण ऑफ तुलसीदास, रामायण ऑफ तुलसीदास, रामायण ऑफ तुलसीदास के नाम से अंग्रेजी में, के नाम से अंग्रेजी में गद्यानुवाद किया, अंग्रेजी में गद्यानुवाद किया। गद्यानुवाद किया। अगला पॉइंट लिखिएगा। गंगा घाटी में जितना प्रचार रामचरितमानस का है, गंगा घाटी में जितना प्रचार रामचरितमानस का है, इंग्लैंड में उतना, इंग्लैंड में उतना प्रचार बाइबिल का नहीं है, बाइबिल का नहीं है, बाइबिल का नहीं है। किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा। गार्सादास तासी ने सुंदर कांड का फ्रेंच अनुवाद किया था। गार्सादासी ने सुंदरकांड का, किसका, सुंदरकांड का फ्रेंच अनुवाद किया है, फ्रेंच अनुवाद किया है, अनुवाद किया है। या हो गए पॉइंट देख लेते हैं। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता, किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। फ्रेडरिक समन ग्राउस ने रामचरितमानस का
क्या किया है? रामायण ऑफ तुलसी के नाम से अंग्रेजी में क्या किया है? गद्यानुवाद किया है। गंगा घाटी में जितना प्रचार रामचरितमानस का है, इंग्लैंड में उतना प्रचार किसका नहीं है? बाइबल का भी नहीं है। तो किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। अगला पॉइंट है, गार्सा दत्तासी ने सुंदरकांड का फ्रेंच में अनुवाद किया। फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था? गार्सा दत्तासी ने किया था। किसका किया था? तो सुंदरकांड का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, पुस्तकें। तो यहाँ से पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तुलसीदास की पुस्तकों से। चलिए देखते हैं पुस्तकें कौन सी है। तुलसी की साधना किसने लिखी है? तुलसी की साधना किसने लिखी है? तुलसी की साधना विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। अगली पुस्तक है क्या? तुलसीदास। तुलसीदास यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अगली पुस्तक देखिएगा, तुलसी आधुनिक वातायन। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी जा सकता है ये पुस्तक। तुलसी आधुनिक वातायन। तुलसी आधुनिक वातायन से यह पुस्तक किसने लिखी है? रमेश कुंतक मेघ ने लिखी है। रमेश कुंतक मेघ ने लिखी है। अगली देखिए, महाकवि तुलसी और उनकी कविता। ये भी इम्पोर्टेंट है। महाकवि तुलसी व उनकी कविता किसकी है? यह राम नरेश त्रिपाठी जी की है। किसकी? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। राम नरेश त्रिपाठी की। तो पुस्तकें किसने, कौन सी तुलसीदास की पुस्तक लिखी है? तुलसी की साधना किसने लिखी है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। तुलसीदास किसकी है पुस्तक? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगली पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है, तुलसी आधुनिक वातायन से। यह किसने लिखी है? यह रमेश कुंतक मेघ ने लिखी है। महाकवि तुलसी व उनकी कविता किसने लिखी है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल पढ़ते हैं नए राइटर को, केशवदास को। तो केशवदास से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।